जैन साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। लेक्चर नंबर 46 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। चलिए समझते हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता यानी कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे वो सामान्यतः प्रायिकता में निम्न 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, 4 टाइप्स के। क्लियर? कौन कौन से? एक तो होता है आपका सिक्कों पर आधारित प्रश्न होता है। सेकंड होता है हमारे पास में पासे पर आधारित, डाइस होती है ना, डाइस के बेस पर होते हैं। और थर्ड होता है आपका पत्रों पर आधारित लेटर। और फोर्थ होता है भाई ज्यामिति पर आधारित प्रश्न। ओके, सिक्कों के लिए कुल घटनाएं हमेशा 2 की पावर n होती हैं, जहां n सिक्कों की संख्या है। अगर सिक्का एक उछाला जाएगा तो उसकी कुल घटनाएं 2 आएंगी। कैसे? आप यहाँ 1 रख दीजिए तो 2 घटनाएं होंगी, हेड या टेल। लेकिन अगर 2 सिक्के हैं आपके पास और दोनों सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 2 की पावर 2 कितनी? 4। अगर हमारे पास 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे भाई, हाँ या ना। इसी प्रकार सिक्के की बात आ गई। अगर हम बात करें पासे की तो पासे के लिए कुल घटनाएं होती हैं भाई 6 की पावर n हो जाएगी भाई। कैसे? एक पासा होगा तो 6 घटनाएं बन सकती हैं। कौन कौन सी? 1 का अंक आ सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। लेकिन अगर 2 पासे हैं भाई तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 × 6 36। ओके, प्रायिकता का अधिकतम मान हमेशा 1 होता है यानी कि 100% के बराबर हो सकती है। इसे आप फ्रैक्शन मान सकते हो भाई। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में काम करती है तथा न्यूनतम मान 0 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता भाई। और प्रायिकता पर पुरानी घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हाँ या ना। चलिए अब देखते हैं प्रायिकता के बराबर होता क्या भाई। एज ए फॉर्मूला क्या हम प्रयोग करने वाले हैं? प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, इसमें हमारे पास होता है पसंदीदा घटनाएं ऊपर यानी कि जो हमें चुननी है, सेलेक्ट करनी है। और बेस में आता है कुल घटनाएं, टोटल। फ्रैक्शन भी तो आपका ऐसे ही बनता है, हाँ या ना। टोटल भी आपके पास में आ जाएगा भाई। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक पासा फेंका है, पासे में 5 का अंक आने घटना क्या होगी, तो टोटल घटनाएं हमारे पास कितनी होती हैं भाई? इसमें 6 और 5 का अंक आने की, तो 6 में से 5 का अंक कितनी बार आता है? एक भी तो लिखा होता है सिर्फ, तो 1/6 हो जाएगी भाई इसकी। क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्नों में आपको दिया जा रहा है ये, एक सिक्के को उछाला जाता है, उस पर हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होती है भाई? तो जैसा कि आप जानते हो भाई कि कुल घटनाएं क्या क्या हो जाएंगी भाई? एक तो आ सकता है हेड या टेल, यानी कि 2 घटनाएं हैं। अब अगर हेड आने की या टेल आने की, अगर आप हेड आने की लोगे भाई प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगी? हेड एक ही तो आ सकता है और टोटल 2, ये आपका आंसर आ गया। अगर हम बात करते हैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो भी 1/2, तभी 1/2 ही होगी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, जब एक साथ 2 सिक्कों को उछाला जाता है तब प्रायिकता क्या होगी भाई? जैसे कि अभी बताया था ना, अगर 2 सिक्के हमारे पास में हैं तो 2 की पावर n यानी कि 2 सिक्के हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 4। ठीक है, वो कौन कौन सा हो सकता है भाई? आपने एक साथ दोनों सिक्के उछाले, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, या फिर एक पर हेड आ जाए एक पर टेल आ जाए, या हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। अदरवाइज पहले वाले पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए। समझ में आया? तो वो ये 4 घटनाएं बन सकती हैं। अब क्वेश्चन में क्या है भाई हमारे पास में? ए, दोनों सिक्कों पर हेड या टेल आए। दोनों सिक्कों पर क्या आए? हेड। तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा हो रहा है, एक बार ही। टोटल कितनी है भाई हमारे पास? 4 घटनाएं घट रही हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। चाहे आप टेल लोगे, टेल में बस एक ही आ रहा है तो ये भी आपका 1/4 ही होगा। और बी वाले प्रश्न में क्या है? एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? एक हेड तो वो ये है, तो कितने हो गए? 1 और 1 2/4 यानी कि 1/2। आपको सर इसमें भी तो आ रहा है भाई, उसमें ये नहीं कहा कम से कम 1 हेड। अगर ये कहता कम से कम 1 हेड तब हम इसको काउंट करते, उसने जब 1 हेड मांगा है तो 1 हेड इन 2 में आ रहा है तो 2/4 हो जाएगा भाई। गॉट इट? नेक्स्ट,
दो सिक्कों पर हेड आए, कितने सिक्के भाई? 3 सिक्कों छालने की बात हो रही है कि 3 की 2 की पावर 3 हो जाएगी 8। अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते हो हमारे पास में 3 सिक्के हैं, आपने पहले सिक्कों को छाला, उस पर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है भाई, तो कितनी चॉइस है उसके उछलने पर? वो क्या चाहता है? 2 चॉइस हैं। सेकंड को छालोगे भाई, अब ऐसा तो नहीं उस पर हेड आएगा तो ये मना कर देगा मैं हेड नहीं लेके आऊँगा, तो यहाँ भी वही 2 चॉइस है। इस पर हमने देखा भाई इस पर कितनी है, इस पर भी हमारे पास 2 ही चॉइस हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए भाई? 8। आप चॉइस के बेस पर कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो भाई। अब वो कौन कौन सी 3 घटनाएं हो सकती हैं भाई वो देख लेते हैं। तीनों पर हेड आ जाए, या पहले पर हेड आ जाए हमारे पास में, दूसरे पर हेड और यहाँ पर आ जाए टेल, या यहाँ हेड टेल और हेड, या हेड टेल टेल, 4 तो ये बन सकती हैं, और तीनों पर टेल हो जाए, या फर्स्ट पर टेल टेल और हेड हो जाए, अदरवाइज टेल हेड टेल हो जाए, अदरवाइज टेल हेड हेड हो जाए। तो देखिए ये वो 8 घटनाएं हैं हमारे पास जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं प्रश्नों पर। 2 सिक्कों पर हेड आए, अब 2 सिक्कों पर हेड आने वाला 1, 2 और 3 घटनाएं हैं, और बेस में क्या आ जाएगा? 8। ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनके तैयार हो जाएगी, प्रायिकता। बी में क्या पूछा है भाई? तीनों सिक्कों पर हेड आए, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही में होगा ना, तो 1/8, इसकी प्रायिकता क्या बनेगी? 1/8 बनकर तैयार हो जाएगी, हाँ या ना? चलिए भाई नेक्स्ट। यदि एक पासे को उछाला जाए, ओके, तो उस पर 3 का अंक आने की प्रायिकता है भाई। अब 3 का जो अंक होता है वो तो एक ही साइड में होता है ना, और कुल साइड हमारे पास कितनी होती है? 6 होती है भाई टोटल। तो बताइए भाई क्या बन जाएगा? 1/6, हाँ या ना? आंसर हो गया सिंपल। नेक्स्ट, एक पासे को उछाला जाए तो उस पर सम संख्या आने की। जब पासा उछालोगे तो टोटल तो आपके पास कितनी है भाई? 6 है ना टोटल, लेकिन सम संख्या मांग रहा है भाई इवन, ये पसंदीदा है उसकी, 2, 4 और 6। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या बनके तैयार होगी भाई? यहाँ 3 संख्याएं हैं बट्टे में 6, यानी कि 1/2। हम कहते भी ना 1/2 को 50%, यानी 50% इवन नंबर है उस पर और 50% ऑड नंबर है। ऑड नंबर विषम संख्या मांगता तब भी यही आपका आंसर होता है 1/2। आधी संख्या सम है, आधी विषम है। क्लियर? नेक्स्ट, एक पासे को उछाला जाए तो उस पर 3 का अंक ना आए। अगर 3 का अंक नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 4, 5, 6, कितनी हो गई भाई? 5। तो 5 घटनाएं आ सकती हैं, होती कितनी है टोटल? 6। तो ये आपका हो जाएगा भाई आंसर। देख सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी, समझ में आ रहा है ना? आसान है। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि एक साथ 2 पासे उछाले जाएं, एक पासे पर 6, 2 पासे की बात आई तो टोटल 36 घटनाएं बनके तैयार होंगी। तो दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता क्या होगी भाई? दोनों का टोटल 8 करना है, तो देखते हैं, पहले बना लेते हैं भाई। 36 कैसे बनाएंगे? हमने पहला पासा फेंका, उस पर 1 आया, दूसरा फेंका इसके साथ, उस पर भी 1 आया, फिर पहले पर 1 आया, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 1 और दूसरे पर 6, ऐसा हो सकता है। अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर पहले पर 2 और दूसरे पर 1, पहले पर 3, दूसरे पर 1, पहले पर 4, दूसरे पर 1, पहले पर 5, दूसरे पर 1, पहले पर 6 और दूसरे पर 1। तो आप देख सकते हो 6/6 का बन गया। तो जब 6/6 का तब भी तो 36 ही घटनाएं हो जाएंगी। गॉट इट? अब कह रहा है कि 8 होने चाहिए ऐड करने पर, तो वो कहाँ आ सकते हैं भाई? सबसे पहले हम मिलाएंगे 4 और 4 में, ठीक है? 4 और 4 में नहीं, अगर हम बात करें 4 और 4 की, उसके बाद 5 और 3 में, 6 और 2 में, आगे तो होता नहीं 7 और 1, इसके पहले क्या हो सकता है? 3 और 5 और 2 और 6। तो कहाँ का मिलेंगे भाई हमारे पास में? अगर हम बात करें 2 और 6, ये रहा, तो हमें मिलेगा 2 और 6 इस जगह पर 1, फिर मिलेगा भाई 3 और 5 इस लाइन में, फिर मिलेगा 4 और 4, 5 और 3 और 6 और 2। तो ये आपने देखा इस तरीके से। तो जिनका योग 8 हो जाए, ऐसी कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब पेयर, तो 5 ऊपर आ जाएंगे टोटल बेस में। 36 में से 5 ऐसे बनके तैयार हो रही है कंडीशन जिनका योग 8 हो रहा है। गॉट इट? इसी प्रकार आप कितना ही पूछे वो, तो आपका यही आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट, एक बैग में
4 तो है हमारे पास रेड, 5 हैं ब्लू और 3 है ग्रीन। टोटल हो गई भाई 12 बॉल्स। ओके, यदि आंख बंद करके 3 गेंदें निकाली जाती हैं भाई, 3 बॉल्स आपको चुननी हैं, तो उसके लिए बन जाएगा 12C3। ठीक है, ये हो गया टोटल। एक कंडीशन, तो उन तीनों के लाल या हरी होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि पसंदीदा पूछा है भाई। तो क्या रहा, उन तीनों के लाल, लाल के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, तीनों की तीनों ना लाल में से निकालनी पड़ेगी, या उसे खुद लिख के दिया, या तीनों हरी हो तो आपको हरी ग्रीन से निकाल दोगे 3C3। ये आपका पसंदीदा। अगर ये पसंदीदा है तो आपकी प्रायिकता क्या बनेगी भाई, पसंदीदा के लिए प्रायिकता बेस में आ जाता है टोटल, जो कि 12C3 है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ हमने R लिख दिया ना, यहाँ आएगा 3। तो भाई इनका आपने सॉल्व करोगे तो आएगा 4, या का मतलब 1। यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा 1। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 12 गुणा 11 गुणा 10, और बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तरीके से बट्टे में 6। इसे 2 बार यानी कि 5/22 220, और ये कट जाना चाहिए 144। ये होगी भाई हमारे पास में तीनों की तीनों या तो लाल या हरी गेंद आने की प्रायिकता। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट। यदि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, पहले ताश की गड्डी समझना बहुत जरूरी है भाई। आप समझ लीजिए ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52। उसके 2 कलर होते हैं भाई, एक होता है हमारे पास रेड और एक होता है ब्लैक। 26 इसके होते हैं और 26 इसके। ठीक है, और रेड में 2 होते हैं भाई और ब्लैक में भी 2 होते हैं। रेड का मतलब लाल, तो लाल ईंट, किसी की चांद आप ईंट मार दीजिए भी सिर में तो लाल लाल खून निकल आएगा, या पान खाने से मुंह लाल हो जाता है। ब्लैक में आ जाएगा आपका हुक्म और चिड़ी। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में देख लेना, इसको तो डायमंड बोलते हैं और इसको पान को बोलते हैं हाइट। ठीक है ना, एक को क्लब बोलते हैं, एक को, और एक को बोलते हैं स्प्रेड। तो इसको हम क्लब कर देते हैं और इसको स्प्रेड। हो सकता है ये आपस में इंटरचेंज हो। ठीक है, ये हो गया आपका हाइट। अब ये हो गए। अब इसमें क्या होता है, टेंस पढ़े थे ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके हम पढ़ते थे 4 भाग होते हैं भाई। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आगे प्रेजेंट को उठा के पास्ट लगा दो तो वही हो जाएंगे, फ्यूचर लगा दो तो वही हो जाएंगे, ऐसे इसमें। अब इसमें ना 13 पत्ते इसके होंगे, 13 इसके होंगे, 13 हुक्म के होंगे, 13 होंगे चिड़ी के, 13 चौक 52। जिसका पहला पत्ता होता है ना उसे क्या बोलते हैं भाई, इक्का। दूसरे को बोलते हैं क्या, दुग्गी। सुना है ना। तीसरे को क्या बोलेंगे भाई, तिग्गी। और फिर क्या होता है, चौके को चौका, पंजा, छक्की, सत्ती, इधर कर देते हैं अट्ठा, नहले पे दहला। तो हमारे पास 10 तो ये इस प्रकार होते हैं गिनती से। ठीक है, उसके बाद में अगला आपके पास में क्या होता है भाई, एक होता है हमारे पास में गुलाम, एक होता है बेगम, और एक होता है बादशाह। ये होता है भाई 13वां पत्ता। समझ में आ गया भाई, क्लियर। तो ये हमारे पास 13 पत्ते होते हैं, ये 11, ये 12 और ये हो गया 13। अब ये क्या होता है भाई, अब इसमें देखो ईट का इक्का, पान का इक्का, ऐसे होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यही सेम टू सेम नाम होते हैं इन चारों के। चिड़ी का इक्का, हुक्म का इक्का, पान का इक्का, ईट का इक्का, ईट की दुग्गी, हुक्म की दुग्गी, चिड़ी की दुग्गी, पान की दुग्गी, ईट का बादशाह, पान का बादशाह, हुक्म का बादशाह और चिड़ी का बादशाह। तो मुझे समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आ गया कि नहीं। तो इसी के बेस पर आप देख सकते हो, यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए, गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए तो 52C1, ये तो हो गया टोटल। उसके काले होने की प्रायिकता क्या है भाई, अब काले वाले कितने हमारे पास 26 हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ। और जब बेस में होता है क्या 1, तो 26/52, और ये आपका बन गया 1/2, यानी कि आधे 50%, आधे काले और आधे
रेड, वैसे ही पता है भाई इसके लिए तो जरूरत ही नहीं थी इसकी, लेकिन इसकी ज़रूरत है भाई। काफ़ी बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर हम खेलते नहीं, जानते नहीं हैं, तो ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए ना इसको समझना होगा भाई। हमें भी समझना काफ़ी समय लगाता है इसको, और जब भी क्लास में पढ़ाते हैं ना, हर बार स्टूडेंट से पूछना पड़ता है भाई कि हुक्म कहाँ है, चिड़ी कहाँ है, ईंट कहाँ है, पान कहाँ है। आज की क्लास से पहले भी इसका रिवीजन करना पड़ा था भाई। क्लियर? हाँ जी। तो जो लोग खेलते रहते हैं उनको प्रैक्टिस रहती है भाई, हैबिट है, यही तो होता है भाई जो हम लोग नहीं करते हैं, प्रैक्टिस। क्लियर? प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसकी नहीं, अपने क्वेश्चंस की। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि ताशों की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाएं, तो अगर 2 पत्ते निकालोगे तो 52C2 हो जाएगा बेस में, और उनके बादशाह होने की प्रायिकता, तो बताइए 2 पत्ते निकालने, टोटल कितने बादशाह होते हैं भाई गड्डी के अंदर? 4 बादशाह होते हैं भाई, हाँ या ना? अभी बताया था। और सॉल्व करोगे तो 4 3/2 और 52 51/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, और ये 4 से कर दिया हमने कितना, 13 बार, और ये 3 से हमने कर दिया इसको 17 बार, तो 1/13 गुणा 17 भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 × 51, असल लगी 5, 17 और 5 22, 1/221। ठीक है, ये इतने प्रकार से एक मतलब 2 पत्ते निकाले जा सकते हैं बादशाह होने के। समझ में आ गया? तो ये था भाई आपकी प्रायिकता जो कि आपकी खत्म होती है। अगर आप में से किसी को भी कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो आप कुमार कॉन्सेप्ट ऐप पर आ सकते हो, और वहाँ से बहुत ही सस्ता सिर्फ 999 में आपको कंप्लीट सी सेट मिल रहा है, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सभी साथ साथ है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।